नहीं, आज आपको मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र में चैप्टर की सेकंड वीडियो कराने वाली हूँ, जो कि आपके क्वेश्चंस गवर्नमेंट जॉब में आने वाले हैं। अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम आने वाले हैं, उनके फॉर्म्स निकल चुके हैं, 7,500 से ज़्यादा भर्तियां निकल चुकी हैं। तो प्लीज़ आप भी फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, आपका भी नंबर आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ rectangular field is 10 मीटर and breadth is 6 मीटर। देखिए लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है, उसकी लंबाई दी गई है और आपको चौड़ाई दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको लेंथ दी गई है 10 मीटर, ब्रेड्थ आपको दी गई है 6 मीटर और फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। आपको क्षेत्र का क्षेत्रफल एवं उसका परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद बोला गया इफ इट्स बाउंड्री इज डन एट द रेट 5 रुपीज पर मीटर। अगर उसके 5 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरा जितना भी डाला गया उसका आपको खर्च ज्ञात करना है। फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपको निकालना है। देखिए ऑप्शंस आपको क्या गिवन है। ऑप्शंस आर 60 मीटर स्क्वायर एंड 32 मीटर और ₹160। फर्स्ट पार्ट है ये आपका। सेकेंड ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 70 मीटर स्क्वायर, 22 मीटर और ₹155। सी ऑप्शन है 80 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर एंड ₹15। लास्ट इज 90 मीटर स्क्वायर, 27 मीटर एंड ₹140। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपको लेंथ दी गई है और ब्रेड्थ दी गई है। सबसे पहले ये देखिए आपको निकालना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको यहाँ से निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला पेरीमीटर भी निकालना होगा। पेरीमीटर ये भी फाइंड आउट करना है और 5 रुपए के हिसाब से जितना भी पेरीमीटर है, जितना देखिए जो घेरा डालने वाली बात की गई है उसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है तो ये घेरा यहाँ पर डाला जाता है, उसके परिमाप पर डाला जाता है, राइट। जितना भी पेरीमीटर होगा उसके ऊपर वो घेरा डाला जाएगा। तो आपको ये 3 चीजें यहाँ से निकालनी है और आपको गिवन क्या है, लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है आपको। तो देखिए ये 3 चीजें आपको यहाँ से निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डायरेक्टली जो आपके एग्जाम्स में आपको जिस टाइप से क्वेश्चन है मैं आपको उसी टाइप से कराऊंगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। डायरेक्टली 10 इंटू 6 के आगे यहाँ से 60 मीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए 60 मीटर स्क्वायर एरिया किसमें है, सिर्फ एक में ही है, फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी आपका यहीं से पता लग जाता है कि आपका आंसर कौन सा होगा। बट सेकेंडली हम आगे भी फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। एल प्लस बी आप डायरेक्ट करेंगे 16, 10 प्लस 6 क्या होगा 16 और 16 टू ज़ा 32 मीटर। देखिए 32 मीटर भी इसमें गिवन है। आप पहले से ही पता कर चुके हैं कि ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उन्होंने कहा कि 5 रुपए के हिसाब से जितना घेरा डाला गया, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। तो जितना भी आपका पेरीमीटर आता है आपको क्या करना होगा, उसी को इस 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 5 टू ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 160 रुपीज यहाँ से निकल चुका है। तो देखिए 60 मीटर स्क्वायर एरिया हो चुका है, 32 मीटर यहाँ से इसका पेरीमीटर है एंड ₹160 इसका क्या होगा, यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर होगा, उन्होंने कितना यहाँ पर खर्च किया है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन।
कहीं से देखिए, कोई भी बच्चा, किसी को कहीं से कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। आज हम करने वाले हैं सिर्फ रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन, साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 5 मीटर एंड डायगोनल इज 13 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड की एक साइड दी गई है और एक डायगोनल दिया गया है। आपको व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड, तो एरिया निकालना है ग्राउंड का, क्या होगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। साइड आपको दी गई है, वन साइड दी गई है आपको, साइड इज 5 मीटर, डायगोनल दिया गया है जिसको हम बोलते हैं विकर्ण, ये आपको दिया गया है 13 मीटर। एरिया आपको यहां से फाइंड आउट करना होगा, राइट। देखिए और ऑप्शंस आपको क्या गिवन है, ऑप्शंस आर 80, 60 मीटर स्क्वायर और 70 मीटर स्क्वायर एंड देन 50 मीटर स्क्वायर, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। देखिए एक साइड पता है आपको और एक डायगोनल पता है। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पर एक डायगोनल आपने यूज किया, एक ट्रिपलेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में यूज कराए थे। अगर आपको एक साइड पता है 5 तो दूसरी होगी 12 और डायगोनल आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से आपको ये पता लगना चाहिए कि सेकंड साइड आपकी 12 बनेगी। जैसे ही ये 5 है, ये 12 होगी और ये क्या होगी 13, ठीक है। डायगोनल जो विकर्ण है वो आपको 13 गिवन है, 5 एक साइड गिवन है और आपको लेंथ निकालनी थी, तो डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज कीजिए कि 5, 12, 13। अब एरिया निकालना है इसका, एरिया आपको पता है क्या होता है, 12 और 5 की मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, 12 पंजे 60, 12 5 is 60 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको गिवन क्या है और उसमें जैसे आपने देखा यहाँ पर आप ट्रिपलेट यूज कर देंगे कि 5, 12, 13। 5 आपको दिया गया है, 13 दिया गया है, तो थर्ड साइड आपकी कौन सी है 12 बनेगी। और एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई की दोनों की गुना करनी है आपस में, तो 12 और 5 के आपको गुना कर देंगे यहाँ से, तो 60 मीटर स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 13 मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34 मीटर। डायगोनल गिवन है आपको और पेरीमीटर गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एक आयत का विकर्ण दिया गया आपको 13 मीटर तथा परिमाप 34 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को सुन करके एक ये बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें आपको क्या दिया गया है, डायगोनल दिया गया है 13 मीटर, 13 मीटर ये दिया है एंड इट्स पेरीमीटर इज 34। पेरीमीटर आपको गिवन है 34। क्या होता है पेरीमीटर, 2 × L + B, ये है आपके पास 34, राइट। और फिर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जहां से मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट यूज करते हैं, उसके अंदर ये साइड तीसरी देखते ही आपको पता लग जाएगा 5, 12, 13। जब आपको 13 दी गई है तो छोटे वाली साइड 5 होगी और बड़े वाली क्या होगी 12 होगी, ठीक है। आपको निकालना क्या था, डायरेक्ट एरिया निकालना था। एरिया कैसे निकल जाएगा, आपको लेंथ भी पता लगी और ब्रेड्थ भी पता लग चुकी है, तो 12 × 5 दैट इज 60 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल चुका है रेक्टेंगल का। आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं क्या ये करेक्ट आंसर है, आपने जो ट्रिपलेट यहाँ से यूज किया है, राइट।
तो देखिए 2 इंटू एल क्या लिया आपने 12 प्लस बी क्या है आपके पास 5 है, ठीक है। तो 12 और 5 17 मल्टीप्लाई में 2 17 टू 34। क्या आपको पेरीमीटर 34 नहीं दिया गया था? पेरीमीटर ऑलरेडी आपको 34 गिवन था। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन इज 3:4। आयताकार लॉन की आपको भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:4 है एंड इट्स एरिया इज 1200 स्क्वायर मीटर। एरिया उसका क्षेत्रफल भी आपको दिया गया 1200 मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको लेंथ निकाले डायगोनल की, विकर्ण की आपको लंबाई यहाँ से निकालनी है। विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे आप? देखिए एक रेक्टेंगुलर लॉन है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें आपको रेशो दी गई है 3:4। एक को मान लीजिए 3x है, दूसरी मान लीजिए कि 4x है, राइट। और एरिया आपको दिया गया है, टोटल एरिया 1200 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। निकालना क्या है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ आपको निकालनी है। मान लीजिए कि ये लेंथ आपको यहाँ से निकालनी है। देखिए रेक्टेंगल है, सबसे पहली बात ये चीज चेक कीजिए, आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है। जो शेप आपको बोली गई है सबसे पहले आप वो ड्रॉ कीजिए। रेक्टेंगल बोला गया तो रेक्टेंगल। अब एरिया दिया गया है आपको, तो सबसे पहले आप एरिया का फॉर्मूला लिखिए। दिया गया 1200, फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब लेंथ आपने मानी 4x है और ब्रेड्थ क्या है 3x है, इक्वल्स टू 1200 और यहाँ से निकल गया 1200। 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1200। यहाँ से 12 कम 12 0 0, x स्क्वायर आ गया 100, तो x क्या निकल गया यहाँ से 10। x की क्या वैल्यू आ गई 10 आ गई। जैसे ही x 10 आया तो ये क्या बन गया 3 10 30, ये 30 मीटर बन गया। ये 4 इंटू 10 40 मीटर बन गया। आपने ये चीज चेक की थी, ट्रिपलेट यूज किया था 3 4 5 यूज किया था। तो अब अगर मैं उसी का मल्टीपल कर देती हूँ, जो उसको 10 से गुना करूंगी तो उतने ही उसको भी इंक्रीज करते जाएंगे आप। 30 40 ये बनेगा 50, डायगोनल क्या बनेगा यहाँ पर 50 बनेगा। देखिए कैसे बनता है, ये तो मैंने ट्रिपलेट से आपको बता दिया कि वो आएगा 50 मीटर आएगा, राइट। अब पेरीमीटर होता क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, राइट। तो 2 इंटू लेंथ क्या है आपके पास अब 40 और ब्रेड्थ क्या है 30 है, ठीक है। अब देखिए ये 50 तो आपने लिख दिया, ठीक है। ये तो मैंने पेरीमीटर निकालना है, लेकिन हमें पेरीमीटर नहीं निकालना है, हमें निकालना है इसका डायगोनल। देखिए डायगोनल निकालना है। डायगोनल कैसे निकालते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ओके। और ये आपका देखिए डायगोनल भी दो तरीके से निकालते हैं। मैं आपको सिंपल मेथड यहाँ से यूज करना बता रही हूँ। आपने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट, इसी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपका डायगोनल है, ये आपका बेस बनेगी लेंथ और परपेंडिकुलर इसकी हाइट होगी। तो आपको ये निकालना है, बेस है आपके पास 40 प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से 30, ठीक है। ये बन गया आपका 40 40 या 1600 और ये 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। ये बन गया आपका 2500 और h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये किसका स्क्वायर बनेगा 50 का स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट और आपका डायगोनल क्या निकल गया, ये जो विकर्ण आया है आपके पास ये आ गया 50 मीटर। ये यहां से कितना निकल चुका है 50 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे उसको करना है, वो किस एग्जाम में आया हुआ है। और अब दिल्ली पुलिस के जो फॉर्म निकले हुए उनमें ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे,
क्योंकि क्षेत्रफल जो आपको निकालना होता है मेंसुरेशन चैप्टर क्षेत्रमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए 5th क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 300 स्क्वायर मीटर। एरिया गिवन है एंड इट्स वन साइड इज 15 मीटर, एक साइड 15 दी गई है। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर निकालना है। एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। यदि इसकी एक भुजा 15 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर आपको निकालना होगा, इसका परिमाप निकालना है। देखिए एरिया गिवन है 300 मीटर स्क्वायर है, वन साइड गिवन है 15 मीटर और पेरीमीटर यहां से आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन है 80 मीटर, 70 मीटर, 60 मीटर एंड 50 मीटर, बी सी डी। तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर आपको दिया गया है रेक्टेंगुलर फील्ड है। एक रेक्टेंगल बनाइएगा, बनाया आपने, ठीक है, उसका एरिया दिया गया है आपको 300 मीटर स्क्वायर है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब एक साइड आपको दी गई है 15, मान लीजिए कि वो साइड आपने मान ली कि ब्रेड्थ है भाई, ठीक है, मान लीजिए आप कोई भी आपने सपोज करके चले हैं आप कि 15 मीटर है, ठीक है, 15 दूनी 30 और एक 0 आ गई तो लेंथ यहां से निकल गई 20 मीटर। मतलब लेंथ आपकी है 20 मीटर और जो आपकी चौड़ाई है वो है 15 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, 20 और 15 35 बन गया, 35 दूनी 70, डायरेक्ट पता लग गया कि यहाँ से इसका 70 आंसर आएगा। करके भी दिखा देते हैं आपको, 20 प्लस 15, 2 इंटू 35 दैट इज 70 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। एक साइड दी गई है, एरिया दिया गया है, पेरीमीटर निकालना है। जैसे ही आपने देखा, देखो शॉर्टकट में और चेक कर लेते हैं इसको, भाई एरिया दिया है आपको 300 मीटर, एक साइड है 15, दूसरी निकालनी है, दूसरी कैसे निकल जाएगी, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 20 निकल गई। अब पेरीमीटर निकालना है, एक है 15 और दूसरी है 20, 20 और 15 35, 35 दूना 70, तो आ गया आंसर 70। आपको ऐसे टिप्स पे ऐसे करना है कि एग्जाम में डायरेक्टली माइंड टू माइंड आप इनको कर सको। देखिए अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डबल टू इट्स ब्रेड्थ। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है एंड इफ इट्स एरिया इज 288 स्क्वायर मीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यदि इसका क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर हो तो आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये चेक करना है आपको, एक रेक्टेंगल दिया गया, एक आयत दिया गया है, तो आयत बनाएंगे। अब उसमें बोला इन्होंने कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना है। अगर मैं चौड़ाई को x मान लेती हूँ तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 2x होगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि डबल है उसकी, 2 गुना है। उसका क्षेत्रफल भी दिया गया है, एरिया भी आपको दिया गया है 288 और आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, जब और ऑप्शंस आपको देखिए क्या दिए गए हैं, 80 मीटर, 72 मीटर, 60 मीटर और 50 मीटर, ये आपको दिए गए हैं। तो देखिए एरिया आपको पता होता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो ये 2x डायरेक्ट अगर आपको करना है तो यहां से बन गया ये 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 288 और ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288। कैंसिल करो इसको,
2 1 जा 1, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 144। और ये किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो यहाँ से x निकल गया 12 मीटर। जैसे ही x 12 रखा आपने तो ये कितना बन गया? 24 मीटर। और ये कितनी हुई? 12 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना है। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 × 12 + b। देखिए 24 + 12 36, 36 गुना 2 72 आ जाएगा आपका डायरेक्टली। चलिए करके भी आपको दिखा देते हैं कि 2 × L + b। 2 × L है 24 एंड ब्रेथ है यहाँ से आपके पास 12। कितना हो गया ये? 36। 36 × 2 72 मीटर। पेरीमीटर क्या निकल गया आपके पास? 72 मीटर। इजी क्वेश्चंस है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 मीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 12 मीटर है। तो 2 मीटर ब्रॉड वे इज आउटसाइड द पार्क बाउंड्री। पार्क की बाउंड्री के बाहर 2 मीटर की चौड़ाई पर एक वो दिया गया है, ब्रॉड वे बनाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। आपको एरिया निकालना है। एक पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल आपको यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे आप इसको? सबसे पहले ये देखिए कि रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है। ये आपने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया। फिर इसकी आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। ये है 20 मीटर और ये है 12 मीटर। फिर उन्होंने कहा कि पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मान लीजिए कि 2 मीटर चौड़ा है, यही भी यहाँ से 2 मीटर चौड़ा बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब जो ये बाहर वाला पार्क मतलब पार्क के साथ जो रास्ता बनाया गया है, टोटल कितनी उसकी लेंथ होगी? ये 20 थी तो 20 में 2 इंक्रीमेंट यहाँ हुए और 2 यहाँ हुए, तो टोटल बन गई 24 मीटर, 24 मीटर बन गई। और दूसरा ये 12 थी, 2 ऊपर बढ़ गई 2 नीचे बढ़ गई, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ से? 16 मीटर, 16 मीटर हो गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका एरिया निकालना है? ये जो 2 मीटर इन्होंने निकाला था, बताया था कि इतना मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसका एरिया आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? कंप्लीट का एरिया निकाल करके उसमें से इस पार्क का जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या गिवन है आपको? 80 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 130 मीटर स्क्वायर और 144 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिए गए हैं। तो देखिए कैसे आपको क्वेश्चन करना है। बाहर वाले का मान लीजिए कि ये A1 एरिया है और अंदर वाला है A2। A1 में A1 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 कर दीजिए। बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए, ये अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। तो इसका क्या बनेगा? 24 × 16, 24 × 16 माइनस ये कितना है? 20 और 12, 20 × 12, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो देखिए अब आपको यहाँ से ये निकालना है, क्या निकलेगा? 16 चौक 64, 6, 16 दूनी 32 और 6 38, माइनस करना है 20 दूनी 40, 240 मीटर। कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 4 और 4, 144 मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। जो यहाँ से ब्रॉड वे इन्होंने बनाया था, 2 मीटर की चौड़ाई वाला जो एरिया लिया था उसका क्षेत्रफल यहाँ से निकाला है, जो कि 144 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल
15 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 10 मीटर। एक आयताकार होल की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 10 मीटर है। एंड 2.5 मीटर ब्रॉड कॉरिडोर इज आउटसाइड द हॉल अलोंग ऑल साइड्स। देखिए 2.5 मीटर जो आपको दी गई है ना, 2.5 मीटर ब्रॉड दी गई है, चारों ओर इतना रास्ता उन्होंने बरामदा चौड़ा छोड़ रखा है, इतना पूरी चौड़ाई पर आयत जो आपको दिया गया रेक्टेंगल, उसके बाहर की तरफ चारों ओर जो है 2.5 मीटर चौड़ा छोड़ रखा है, कॉरिडोर है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ योर कॉरिडोर। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया ऐसे ही यहाँ पर जो आपको यहाँ से रास्ता आपने छोड़ा था उसका एरिया निकालना था। अब आपको कॉरिडोर का एरिया निकालना होगा कि कितना उन्होंने वहां पर बरामदा बनाया है। सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे। देखिए एक रेक्टेंगुलर हॉल है, अब इन्होंने कहा कि उसकी 15 मीटर और 10 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये 2.5 मीटर और इतना चौड़ा रास्ता इन्होंने बनाया है, ठीक है। यहाँ से भी 2.5 होगी, यहाँ से भी 2.5 होगी। जब 15 में 2.5 और 2.5 मतलब 5 ऐड करना पड़ेगा तो इसकी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आएगी 20 मीटर, ठीक है। और 10 में भी 5 ऐड करेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई, ठीक है। तो करना क्या होगा आपको, ये जो A1 मान लीजिए बाहर वाला है A1, अंदर वाला है A2, क्या करना है आपको, A1 माइनस A2, बाहर वाले में से आप अंदर वाले को माइनस करेंगे तो आपका जो कॉरिडोर छोड़ा गया है इसका एरिया निकल जाएगा। और जबकि इन्होंने रेक्टेंगल बोल रखा है, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो A1 के लिए 20 गुना 15 20 इंटू 15 माइनस, अब इसका 15 इंटू 10, ठीक है। 50 इंटू 30, ये आ गया 300 माइनस ये आ गया 150। क्या पता लगा आपको यहाँ से 150 मीटर स्क्वायर जो कॉरिडोर है उसका एरिया होगा। आपके पास ऑप्शंस थे 80 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, 160 मीटर स्क्वायर, और आपके पास निकल गया 150 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आपने यहाँ से निकालना है।